हरे कृष्ण। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो में से लेंगे 7 कार्ड्स, ओरेकल में से भी लेंगे 7 कार्ड्स, और साथ ही साथ लेंगे एक लव मैसेज। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपके कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। आप सामने से कब ओपन अप हो के उनसे खुद बातचीत करना शुरू करेंगे या फिर अपने दिल के जज्बात शेयर करेंगे, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। यानी कि शायद हो सकता है कल आपसे कांटेक्ट करने की इन्होंने कोशिश की थी, किसी ने शायद कम्युनिकेशन के दरवाजे को खटखटाया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और ये शायद चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से भी इनसे कुछ बातचीत करें। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब यही है कि काफ़ी ज़्यादा उनको कम्युनिकेशन को लेके दिक्कतें फील हो रही है। यानी कि अपने दिल के जज्बात तो वो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, या फिर जब वो आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो मे बी आपकी तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मे बी इस वजह से उनको लग रहा है कि अब मैं बात अपने पर्सन तक पहुंचाऊं तो क्या करूं, कैसे कहूं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे इस क्वीन के हाथ में कप है और ये कप की तरफ देख रही है, वैसे ही क्या आपको इनकी याद नहीं आती? क्या आप दोनों के जो स्पेशल मोमेंट थे वो आपको ट्रिगर नहीं करते? मतलब वो याद सता के आपका मन क्यों नहीं करता कि आप इनसे बातचीत करें? ऐसा ख्याल इनके दिलो दिमाग में आ रहा है, क्योंकि दोनों क्वींस के बीच में ये सॉर्ड का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स का, जो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। तो दिल की बातें जो आपके दिल में हैं, वो सब बातें जानने में ये इंटरेस्टेड हैं, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप उनसे दिल खोल के बातें करें। मतलब अगर इनके ऊपर आप नाराज़ भी हैं तो भी ये चाहते हैं कि उस नाराज़गी को आप अपने अंदाज में उनके सामने एक्सप्रेस करें। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये इनका मन तो करता है कि जैसे दौड़ के आपकी तरफ आ जाएं और आपको अपने प्यार का कप दे। जैसे यहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह दिखाई दे रही है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ ऐसे दीवार हैं, जिसके उस पार आप हैं और इस पार ये पर्सन है। इस क्वीन के हाथ में भी कप है और इस पर्सन के हाथ में भी कप है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। इसका चेहरा इस तरफ है और इस पर्सन का दूसरी दिशा में। तो आपका दीदार करने को भी काफ़ी ज़्यादा ये तरस रहे हैं, आपसे मिलने की भी ख्वाहिश है, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ख्याल नहीं, बल्कि इमोशनल होके ये आपको लेके सोच रहे हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि आपको सच्चे दिल से ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है एस ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो जैसे एस ऑफ सॉर्ड भी आया है रिवर्स और एस ऑफ बैंड्स भी रिवर्स ही आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे जब तक आपके साथ उनकी बातचीत नहीं हो पाएगी तब तक उन्हें ये आइडिया नहीं मिल पाएगा कि आखिर ज़िंदगी में उन्हें आगे करना क्या है। मतलब आप दोनों का कम्युनिकेशन किसी ऐसी बात को लेके ज़रूरी है कि आप दोनों भी ज़िंदगी में आगे की कोई स्टेप डिसाइड कर पाए, जो पॉसिबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से शायद ये परेशान है, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सिर से लेके पाँव तक ये पर्सन अपनी ख्वाहिशों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के दिलो दिमाग में पैसों को लेके भी बातें हैं, कुछ लोगों के दिलो दिमाग में फैमिली को लेके भी बातें हैं, आपकी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, इनकी खुद की फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, और साथ ही साथ पैसे, फैमिली, ये सब अरेंज करते हुए अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो कैसे पूरी करें इसके बारे में भी सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे दो लोग हैं और ये देख रहे हैं इस पर्सन की तरफ, क्योंकि इसने सभी सॉर्ड इकट्ठा करने का जैसे ठान लिया है। मे बी इन लोगों के साथ कोई छोटी मोटी लड़ाई होने के बाद इसने जीत हासिल की है। वैसे ही शायद आपके पर्सन ने भी हो सकता है हाल ही में किसी से थोड़ी सी आप कह सकते हैं लड़ाई वगैरह की है, और वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन शायद आपसे जुड़ी बातों को लेके हुआ है, और वही बातें शायद ये आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी साइड लेते हुए या फिर आपके फेवर में उनसे क्या कहा। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। तो इनको कहीं ना कहीं एहसास है कि जो कुछ भी हाल में इनके सामने हालात हैं वो भले कुछ भी हो, लेकिन एंजल्स इनके इर्द गिर्द हैं। मतलब काफ़ी भरोसा है इन्हें एंजल्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, और साथ ही साथ उन्हें ये भी भरोसा है कि जब डिवाइन टाइमिंग सही होगा तो आप दोनों की बातचीत हो जाएगी। तो फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले के भरोसे ही ये बैठे हुए हैं, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा। फिर है क्लिनजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्सेस। तो जैसे क्लिनजिंग वाटर यानी कि यहाँ पे ये सुकून से आप कह सकते हैं थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन को कुछ जज्बात है वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत महसूस होती है, और जब ये इमोशंस उनके दिलो दिमाग से वो रिलीज़ करेंगे तब उन्हें एक आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है, ये जानते हैं, और शायद इसीलिए मे भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। तो रास्ता जो है आगे का वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग चलने से अवॉइड करते हैं खुद को, यानी कि शॉर्टकट लेना पसंद करता है। कोई भी इतनी रिस्क लेना नहीं चाहता। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं ये झूलता पुल जैसा कुछ है कि अगर कहीं से कुछ टूट गया तो ये पर्सन जो है वो बीच में ही गिर जाएगा। वैसे ही उनको पता है कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे की तरफ पहुँचने का जो रास्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे इस सफ़र को कवर करें, यानी कि ये आप तक पहुंचना चाहते हैं। ये बात ज़रूर उनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब यही है कि उन्होंने ऑलरेडी रास्ता चूज कर लिया है, यानी कि आपकी तरफ बढ़ना है, यही अगर उनका रास्ता है। क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। जो घोड़े पे सवार पर्सन है वो भी किसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ने के बारे में ही सोच रहा है, और यहाँ पे भी पहाड़ियाँ है ही। तो इनको पता है कि इन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, और अब ये वो डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते। फिर है सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। तो सुकून चाहते हैं, और जब भी ये खामोशी में, शायद रात के सन्नाटे में जब अकेले होते हैं तो उन्हें दिल की आवाज़ें सुनाई देती है, और जब भी वो दिल की बातें महसूस करते हैं तो शायद दिल आपके अलावा उनको कुछ नहीं बोलता, और शायद इसलिए ये पर्सनशिप में भी आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं, या फिर किसी भी हालत में चाहते हैं कि बस आप दोनों दोबारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, यानी कि
आप भी अगर इनको मिस कर रहे हैं तो आप भी सामने से बोल दें, और ये पर्सन भी खुद शायद आपको बोलना चाहते हैं कि ये उस खामोशी में भी आपको महसूस कर सकते हैं जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता आप दोनों के बीच में। फिर है रिजुवेनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो पास्ट की कुछ बातें हैं जो उन्हें सता रही है आप दोनों के बीच में। शायद रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जिस बातों को ये आपके भी दिलो दिमाग से हटाना चाहते हैं और खुद के भी, ताकि आप दोनों प्रेजेंट के मोमेंट में अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाए या फिर आगे के बारे में कुछ सोच पाए। और फाइनल कार्ड है वाइज लीडर, यू आर अ बीकॉन फॉर अदर्स। तो अब ये अपनी ज़िंदगी का जो रुख इन्होंने डिसाइड किया है उसी रुख में आगे बढ़ने के लिए जो भी कोशिश करनी है वो लीडरशिप लेने को तैयार हैं। यानी कि अगर आगे बढ़ना है तो निडर होके, जैसे यहाँ पे भी हाथ में भाला है तो आप कह सकते हैं बैंड है, और यहाँ पे भी फायर है, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे पता है कौन सा डायरेक्शन है, मैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने को तैयार हूँ। और ये अपने डिसीजन अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं। बस थोड़ा बहुत कुछ है जो शायद आपके साथ डिस्कस करके ये क्लियर करना चाहते हैं। मे बी आपको पूछना चाहते हैं कि रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, ये जो रास्ता है वो मुश्किलों भरा है, ये पहले से हमें पता था, क्या अभी भी हमें उस रास्ते पे कंटिन्यू करना है, क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो ऐसे शायद कुछ सवाल है जिन सवालों के जवाब ये मे बी आपसे जानना चाहते हैं, और मे बी इसलिए आपके मैसेज का या कॉल का इन्हें इंतज़ार है। अब देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। There was something in your eyes, I trusted you। तो आपकी आंखें शायद काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपकी आंखें इनको बहुत कुछ कह जाती है, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। यानी कि जो प्यार ये दिल से आपके लिए महसूस करते हैं वैसा ही प्यार उनको लगता है कि जो उन्होंने नोटिस किया है कि आपकी आंखों में भी उनके लिए है, इस बात के ऊपर वो खुले दिल से ट्रस्ट करना चाहते हैं। और ये आपको बताना चाहते हैं कि मुझे भी तुम पे उतना ही यकीन है, तो तुम भी मेरे प्यार के ऊपर भरोसा करो। तो शायद ऐसी कुछ बातें हैं जो ये अब तक नहीं बोल पाए थे, और अब उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आपको ये सब बता देना चाहिए। शायद इसलिए ये कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। बाय द वे, रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।